हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इसरो में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसरो में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जो भर्ती होनी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होनी है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये अप्रेंटिस के लिए जारी किया गया है। देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन ये दोस्तों आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, जिसमें दिया गया है सिलेक्शन ड्राइव ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी बीई बीटेक होटल मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर 2023-24। दोस्तों, जिन्होंने बीई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, होटल मैनेजमेंट कर रखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिस के लिए। उनके लिए अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन ये निकाला गया है। दोस्तों, जो अप्रेंटिस का टाइम है, ट्रेनिंग का टाइम है, वो 1 ईयर का है। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप 1 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाओगे अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, क्या है इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। दोस्तों, क्या है कि 9,000 पर मंथ मिलेगा, 9,000 रुपए पर महीने आपको मिलेगा। अगर क्या है कि टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए आपका सिलेक्शन होता है, अप्लाई करते हो, तो क्या है उसमें आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा, 8,000 रुपए महीने मिलेगा। दोस्तों, जो इंटरव्यू का जगह है उसको मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू का वेन्यू है, वहां पे दिखा देता हूँ आपको कहाँ है। दोस्तों, यहाँ साफ साफ दिया गया है, इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार बीएससी तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित प्रवेश साक्षात्कार में भाग लेंगे। इस लोकेशन पे यहाँ पे दिया गया कि 8 मई 2024 को 8 मई को आपको मॉर्निंग में 9:30 AM से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा और 5 PM इवनिंग तक चलेगा। जो लोकेशन का एड्रेस है दोस्तों, वो है बीएससी गेस्ट हाउस, एटीएफ एरिया, बेली बेली चर्च के निकट, तिरुवनंतपुरम, केरला। दोस्तों, क्या है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो तिरुवनंतपुरम में होगा। तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट, केरला स्टेट है, केरला राज्य में होगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि 2020 से पहले स्नातक डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त करने वाले, अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले, परिणाम की परीक्षा कर रहे अभ्यर्थी या एमई एमटेक का अध्ययन कर रहे अभ्यर्थी आवेदन है तो पात्र नहीं है। दोस्तों, क्या है, अगर आपने 2020 से पहले डिग्री ले रखी है, 2020 से पहले के आप पास आउट हैं, 2020 से पहले के आप पास आउट हैं, या अभी क्या है कि आप फाइनल ईयर में, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एमई एमटेक के फाइनल ईयर में फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीओटी के दक्षिणी क्षेत्र केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुडुचेरी के अधीन आने वाली मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा बोर्ड से योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऊपर उल्लिखितानुसार किसी विधा में आवेदनों की कमी होने की स्थिति में ही अन्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, क्या है कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो ये स्टेट बताए गए, राज्य बताए गए हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा पुडुचेरी, इन्हीं में जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उन्हीं के छात्रों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब उनसे पोस्ट बचेगी तभी दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे विश्वविद्यालय वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि इतनी वैकेंसी जो होंगी नहीं कि वैकेंसी बच जाए, क्योंकि यहीं पे भी बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो इसका मतलब दूसरे राज्य के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब पोस्ट बचेगी तभी दूसरे राज्य के लोग अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं और उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा, 9,000 रुपए महीने मिलेंगे। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 21 वैकेंसीज हैं, 21 पोस्ट हैं, जिसके लिए क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों 15 पोस्ट है, इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। मेटलर्जी में दोस्तों इसमें 6 पोस्ट है, 6 वैकेंसीज है, इसमें भी आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 21 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट है, 15 है, एंड मेटलर्जी की दोस्तों धातुकर्म की 6 पोस्ट है। और दोस्तों, क्या है, इनमें सबके लिए आपके पास जो डिग्री होगी उसमें 65% मार्क्स होने चाहिए। होटल मैनेजमेंट के 4 पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। अगर क्या है कि आप गैर इंजीनियरिंग कैटेगरी में आते हो, जनरल स्ट्रीम, नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, तो इसमें 4 पोस्ट है दोस्तों, इसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, ये अगर टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हो जो डिप्लोमा वाले हैं, तो इसमें आपको 8,000 पर मंथ मिलेंगे, 8,000 रुपए महीने मिलेंगे। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें
30 पोस्ट है, 30 वैकेंसीज हैं। इसमें क्या है, किसी राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त यांत्रिकी इंजीनियरिंग का प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों आपके पास अगर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो उसमें क्या है कि आपके पास प्रथम श्रेणी का डिप्लोमा होना चाहिए, आपको फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए। दोस्तों अगर कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें क्या है, आपके पास 19 पोस्ट है, 19 वैकेंसीज हैं। दोस्तों इसमें भी क्या है कि राज्य परिषद, राज्य सरकार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से मुख्य वैकल्पिक के रूप में शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग के साथ वाणिज्यिक अभ्यास में 3 साल का डिप्लोमा कम से कम 60% अंक के साथ आपको पास होना चाहिए। इसमें भी आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है केवल भारतीय नागरिक आवेदन हेतु तो पात्र हैं, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों तो 30/4/2024 को आपकी एज काउंट होगी, 30 अप्रैल 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में मैक्सिमम 28 ईयर्स है, ओबीसी में 31 ईयर्स है और एससी में 33 ईयर्स है, एसटी में 33 ईयर्स है। अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात की जाए दोस्तों तो अनरिजर्व कैटेगरी में 38 है, ओबीसी में 41 है, एससी में 43 है एंड एसटी में 43 है। दोस्तों अगर टेक्निकल अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 33 ईयर्स है, एससी के लिए 35 है, एसटी के लिए 35 है। अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात की जाए तो मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी में 40 है, ओबीसी में 43 है एंड एससी में 45 है, एसटी में 45 है। अगर टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस की बात की जाए तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 26 है, ओबीसी के लिए 29 है, एससी के लिए 31 है, एसटी के लिए 31 मैक्सिमम एज है 31 ईयर्स। अगर पीडब्ल्यूबीडी की बात की जाए तो दोस्तों मैक्सिमम एज 36 ईयर्स है ईवार में, ओबीसी में 39 है, एससी में 41 है एंड एसटी में 41 ईयर्स है। दोस्तों सवाल ये उठता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों क्या है, आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे वहीं पर आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होगा, आपको पहले अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर दिया गया है ऊपर उल्लिखित आदेशों के अनुसार दिनांक 8/5/2024 के प्रवेश साक्षात्कार द्वारा ही अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, किसी अन्य उपाय से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, किसी अन्य मोड से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश साक्षात्कार से पहले nats.education.gov.in माध्यम से शिक्षा मंत्रालय NTS 2.0 पोर्टल में पंजीकरण करके पंजीकरण संख्या और पंजीकरण के प्रिंट आउट प्रवेश साक्षात्कार के स्थान पर जमा होगा। दोस्तों क्या है कि आपको वहां जाने से पहले जो वेबसाइट दी गई है, क्या है, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल्स में भी देख सकते हैं। जो ये वेबसाइट दी गई है nats.education.gov.in, इसके माध्यम से आपको शिक्षा मंत्रालय NTS 2.0 पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों क्या है कि आपको उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको क्या है कि साक्षात्कार के टाइम आपको जमा करना है। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहीं पर आपको जमा करना है, पहले आपको अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अप्लाई करना था। दोस्तों यहाँ पर और क्या बताया गया है, चयन प्रक्रिया क्या है। चयन संबंधित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर होगा। दोस्तों क्या है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें क्या है, जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के आधार पे मेरिट बनेगी, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, चयन संबंधित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया, वर्ष 2023-24 में रिक्त प्रशिक्षण पदों के लिए प्रशिक्षुओं का प्रवेश रिक्तियों की उपलब्धता और पैनल की वैधता के मद्देनजर पैनल में उम्मीदवारों की स्थिति पर आधारित होगा। दोस्तों तो ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह होता है कि जो वैकेंसी होंगी और जो वहाँ पे पैनल होगा इंटरव्यू लेगा, उसमें जो कैंडिडेट की सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, उसी के बेस पर लोगों का सिलेक्शन होता है। वो हर एग्जाम में ऐसा होता है, यहाँ पर कोई नई बात ये नहीं है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी, क्या है कि अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है इसरो में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।